ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपको सेट्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप सेट्स की डेफिनेशन देखिए। क्या सेट की? अ वेल डिफाइंड collection of distinct object is called a set। यहां आपके पास देखिए, एक तो आपको क्या है वेल डिफाइंड और दूसरा वर्ड हमारे पास डिस्टिंक्ट। देखिए वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है यहां कि जो सही तरीके से डिफाइन हो जाए, जिसको हम बिल्कुल एग्जैक्ट बता सकें। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा। जैसे हमें अगर बोल दे कि किसी स्कूल में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन सा है, तो कोई बच्चा फिजिक्स में इंटेलिजेंट है, कोई मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट है, कोई केमिस्ट्री में इंटेलिजेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें, कोई फोर्थ क्लास में बच्चा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इंटेलिजेंट है, ट्वेल्थ का अपने सब्जेक्ट के हिसाब से इंटेलिजेंट है। अब मान लेते हैं कि कोई बच्चे को हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये भाई मैथमेटिक्स में सबसे इंटेलिजेंट है स्कूल में, और हमने एक टेस्ट रख दिया फिक्स डेट में, किस डेट को आपका टेस्ट होगा। हो सकता है वो बच्चा उस डेट में टेस्ट ही ना दे पाए, तो क्या हम उसको इंटेलिजेंट कहेंगे? तो एक्चुअल में इंटेलिजेंट की कोई परिभाषा नहीं है, कोई भी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, तो इसलिए आपके पास वो वेल डिफाइंड में नहीं आएगा। रही बात डिस्ट्रिक्ट की या डिफरेंट आएंगे। अगर मान लिया एक क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और उन 20 में से 10 स्टूडेंट्स के नेम सेम हैं, क्या हम नेम वाइज अटेंडेंस ले सकते हैं? वहां थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर हमने रोल नंबर दे दिया तो आराम से अटेंडेंस हो जाएगी, तो वो आपका डिस्टिंक्ट हो जाएगा, डिफरेंट रोल नंबर हो जाएगा। तो सेट की डेफिनेशन है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। एक तो वो डिफरेंट होना चाहिए, दूसरा कलेक्शन वेल डिफाइंड। अब हम और बात करते हैं थोड़ा। अगर मैं बोलूं कि बेस्ट प्लेयर कौन है, तो सबसे पहले जिसका जो बेस्ट गेम होगा वो उसी के हिसाब से बताएगा। फेवरेट गेम है कि जी ये बेस्ट प्लेयर है, कोई क्रिकेट के प्लेयर को बेस्ट कहेगा, कोई हॉकी के प्लेयर को बेस्ट कहेगा। अब हम मान लेते हैं कि हमने कह दिया जी क्रिकेट के हिसाब से माना कि विराट कोहली बेस्ट है, और हम उसके मैच को देखने के लिए कहीं जाते हैं टिकट खरीदकर, और पता लगे हमें कि उस मैच में विराट कोहली 0 रन पे आउट होगा, क्या हम उसको बेस्ट मानेंगे? तो बेस्टनेस की कोई डेफिनेशन नहीं है, इंटेलिजेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है, रिचनेस की कोई डेफिनेशन नहीं है। दूसरा मैं बोल दो सबसे खतरनाक प्राणी कौन सा है, हम नहीं कह सकते। कोई व्यक्ति किसी उससे डरता है, दूसरा किसी उससे डरता है, तो हम इन चीजों को वेल डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब हम सेट की नोटेशन के बारे में बात करते हैं। सेट की नोटेशन जो है ये ब्रैकेट है इस पर, पर उसकी नोटेशन नहीं है। देखिए डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं कहता हूं, अगर कोई एग्जांपल मैंने ले लिया 1 2 1 3 4, तो यहाँ पे 1 है 2 टाइम, आप इसको 1 टाइम ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4, और ये इक्वल ही सेट है। तो डिस्ट्रिक्ट डिफरेंट एलिमेंट आपके पास उस सेट के अंदर हो, तो वो आपके पास आ जाएगा डिस्टिंक्ट। अब हम यहाँ पे कुछ सेट्स पढ़ते हैं, थोड़ा एक बार आप ध्यान दीजिए इन सेट्स के बारे में। वैसे आप नॉर्मली पढ़ चुके हैं। सबसे पहले मान लिया हमने सेट आया है, एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ, तो जैसा कि आप जानते हो नेचुरल नंबर आपके 1 2 3 एंड सो ऑन, हमें इनका नहीं पता। इसके अंदर आपके पास 0 नहीं आएगी, नेगेटिव नंबर भी नहीं आएंगे, फ्रैक्शनल भी नहीं आएंगे, और डेसिमल नंबर भी नहीं आएंगे। यह आप मुझे लिख चुके हो। नंबर 2 होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, या आपके 0 से स्टार्ट 0 1 2 3 एंड सो ऑन, तो ब्रैकेट हम यूज करेंगे। नंबर 3 या कैपिटल आई से नोट कर सकते हैं इसको, सेट ऑफ इंटीजर, डॉट 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 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। तो इस तरह आप इनके यहां पे आपके नेगेटिव नंबर आएंगे, फ्रैक्शन नहीं आएंगे, डेसिमल नहीं आएंगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर, ये आप जैसा कि जानते हो P/Q फॉर्म, बट Q नॉट इक्वल टू 0 एंड वेयर
P, Q बिलोंग्स टू Z। इंटीजर से आपके आ जाएंगे यहाँ के फ्रैक्शनल नंबर, डेसिमल नंबर पर डेसिमल में 3.142 अगर आफ्टर सम स्टेप टर्मिनेट हो जाए या डेसिमल के बाद रिपीटिशन आ जाए तो ये आपके सभी नंबर रैशनल में होंगे। अगर मान लिया डेसिमल के बाद टर्मिनेट भी ना हो और रिपीटिशन भी ना है तो नॉट रैशनल नंबर, नॉट ए रैशनल नंबर। नंबर 5 ये आपने पढ़े थे इरेशनल नंबर 9th 10th में, जो नंबर रूट में √2 √3 या डेसिमल के बाद टर्मिनेट भी ना हो रिपीटिशन भी ना हो वो सभी क्या है इरेशनल नंबर। फिर आपने पढ़ा था सेट ऑफ रियल नंबर, कैपिटल आर से नोट करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर। इसमें आपके रैशनल प्लस इरेशनल, सभी रैशनल नंबर का सेट आ जाएगा और सभी इरेशनल। देखिए आपने रैशनल को डिनोट किया क्यू से, इरेशनल को अभी तक आपने डिनोट नहीं किया तो इरेशनल की वैल्यू अगर हम डिनोट की बात करें r माइनस क्यू, इरेशनल को डिनोट करेंगे r माइनस क्यू। मीन सभी रियल नंबर में से रैशनल नंबर का सेट क्या कर दीजिए बाहर, तो वो आपके पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर आ जाएगा। यहां तक आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, सभी आपने ये सेट पढ़े हुए थे, बस सेट नोटेशन आप देखिए और जिस सेट को आप डिनोट करोगे कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करोगे, उसके बाद ये सेट ब्रैकेट फिर उसके एलिमेंट्स हम लिख सकते हैं। तो मेन डेफिनेशन दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको डिफाइन कर सके और डिफरेंट एलिमेंट के वे में हमें वो लिखना है। अब हम सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एकदम समझने की कोशिश कीजिए आप क्या है। जो आपके पास सेट आएगा उसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को। यहां सेट को लिखने के जो मेथड है हमारे पास वो दो हैं। नंबर एक रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, रोस्टर कहो या टेबुलर फॉर्म। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको हम रूल मेथड भी बोल देते हैं, बात आपकी और रूल मेथड। तो सेट को लिखने के दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। पहले समझिए क्या है रोस्टर फॉर्म, हम किसको बोलते हैं, जिस फॉर्म में हमें एलिमेंट डायरेक्ट दिखाई दे, सीधे सीधे दिखाई दे, वो हमारी रोस्टर फॉर्म है। जिस फॉर्म में हमें एलिमेंट डायरेक्ट दिखाई ना दे वो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कहीं ऐसा लिख दिया कोई सेट है 2 4 6 एंड सो ऑन, आपको दिखाई दे रहा है 2 4 6 8 10, यहां आप इसको ऐसे लिख सकते हो x such that, इस सिंबल आपका such that, ध्यान रखिए एक तो ये सिंबल आप पहले पढ़ चुके हैं बिलोंग्स टू, और अगर इसको काट दें तो नॉट बिलोंग्स टू, और ये सिंबल हमारा है such that, x such that x is positive even integer, x is positive even integer, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x is even नेचुरल नंबर। दूसरा भी आप इसको ऐसे में x is equal to 2n, देखिए 2 का मल्टीपल है, x is equal to 2n, ये सभी 2 के मल्टीपल है, एंड m belongs to नेचुरल नंबर। जब आप m की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6। यहां आपको एलिमेंट दिखाई दे रहे बट यहां पे आपके एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहे। जहां पे हमें डायरेक्ट एलिमेंट दिखाई दे सेट
सॉरी रोस्टर और टेबल फॉर्म, जहां पे एलिमेंट डायरेक्ट दिखाई ना दे वो है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे अगर हम मान लो अल्फाबेट की उसमें एक इधर ले लें हम सेट में AEIOU और उधर हम लिख दें X such that X is vowels, X is vowel। और देखिए आपने एक सेट लिया 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यहां आपने लिख दिया X such that X is a नेचुरल नंबर। तो जहां पे आपको एलिमेंट दिखाई देंगे वो सेट सॉरी रोस्टर और टेबल फॉर्म, और जहां पे एलिमेंट डायरेक्ट दिखाई ना दे वो है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट को आपने दो तरीके से रिप्रेजेंट किया, जहां एलिमेंट दिखाई दे रोस्टर टेबल फॉर्म, जहां एलिमेंट दिखाई ना दे सेट बिल्डर और रूल मेथड। ध्यान से एक बार इसको देखिए। नेक्स्ट, आप कई सेटों में एलिमेंट्स की काउंटिंग कर सकते हैं और कई बार आप एलिमेंट की काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। तो यहां से आप पढ़िए हमारे पास होता फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जिस सेट में हम एलिमेंट की काउंटिंग कर सकें, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट आपके काउंटेबल हो। A set is called finite if number of element is finite। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट की जो काउंटिंग क्या है फाइनाइट हो। फॉर एग्जांपल ए 1 2 3 4, यहां पे आपके नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है। बी सेट लिया हमने 5 10 15 एंड 60, तो यहां भी आप इसको काउंट कर सकते हो, 5 के मल्टीपल है 12 हो जाएंगे। जहां आपके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हैं एंड 1000 तक के नंबर आप काउंट कर सकते हैं, ये क्या है 1000। तो जिस सेट में हम एलिमेंट की काउंटिंग कर सकें, a set contain number of element is finite is called a finite set। इसके अपोजिट इनफाइनाइट सेट आप समझ नहीं होंगे। इनफाइनाइट सेट वो है जहां पे हम एलिमेंट की काउंटिंग ना कर सकें। A set contain infinite number of element is called a infinite set। For example, ए हमने कोई सेट लिया 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, हमें नहीं पता कहां तक एलिमेंट है। ये आपका नेचुरल नंबर का सेट देखिए 1 2 3 एंड फिर हमें नहीं पता कहां तक। होल नंबर का सेट देखिए, तो ये सभी आपके इनफाइनाइट सेट में आएंगे। जहां हम एलिमेंट की काउंटिंग कर सके फाइनाइट, और जहां हम एलिमेंट की काउंटिंग नहीं कर सके वो हमारा होगा इनफाइनाइट सेट। क्या होगा इनफाइनाइट सेट। जहां एलिमेंट की काउंटिंग कर सकते हैं काउंटेबल सेट फाइनाइट, अनकाउंटेबल सेट इनफाइनाइट। और देखिए अब आपके पास आएगा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट जैसा कि आप इसके नाम से देखिए, सिंगल नहीं एक, जिस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट हो। A set contain only one element। A set contain only one element is called a singleton set। For example 1 या B सेट लीजिए 0, इसमें यह काउंटिंग 0 है, सॉरी एलिमेंट 0 बट एलिमेंट की काउंटिंग 1 है। या ऐसा लिखा हो x such that x greater than 3 less than 5 and x belongs to natural number। वो नेचुरल नंबर जो 3 से ग्रेटर है और 5 से लेस देन है, जैसा कि आप जानते हो 4। तो ये सारे के सारे क्या हमारे सिंगलटन सेट। कैसे सेट है सिंगलटन। उसके बाद हमारे पास आएगा नल या एम्प्टी वॉइड सेट। ये एक ही सेट के नाम है। नल सेट कहिए आप इसको, एम्प्टी सेट कहिए आप इसको, या वॉइड सेट कहिए। नल से जैसे हम कहते थे बोलते हुए नारायण है, तो एम्प्टी बिल्कुल दिमाग से खाली है। इसका मतलब जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। A set
not contain any element. A set not contain any element is called a empty set, a null set. इस सेट की जो नोटेशन है वो ऐसे 5 से नोट करते हैं, इसको हम सिंबल को 5 बोलते हैं, या फिर आप ब्रैकेट लगा के खाली छोड़ दीजिए इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल ए सेट हमने लिखा x such that x greater than 4 less than 5 and x belongs to natural number। वो नेचुरल नंबर बताइए जो 4 से ग्रेटर है और 5 से लेस देन है। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर आपके पास नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट में जिस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ना आए, 5 से नोट कीजिए खाली, लेकिन अगर यही 5 ऐसा लिखा आ जाए आपकी सेट ब्रैकेट और फिर उसके अंदर 5, तो वो सिंगलटन सेट में आएगा। 5 अगर अंदर लिखा है ब्रैकेट के तो सिंगलटन, बाहर क्यों ना लिखा है तो नल सेट। जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट। नोटेशन 5 कीजिए या ब्रैकेट लगा दो उसके आप खाली रख दीजिए, तो वो आपकी एम्प्टी सेट की नोटेशन हो जाएगी। और आगे देखिए आप कुछ कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर क्या है कि जो सेट है हमारे पास, उस सेट में कितने एलिमेंट हैं। लाइक दैट ए में आ गया 1 3 5 7, तो हम लिख देंगे एन ऑफ ए। आप एलिमेंट काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है इसके अंदर। कितने एलिमेंट? 4। दूसरा सेट बी है ए ई आई ओ यू वावल्स का सेट, तो एन ऑफ बी काउंट कीजिए 5 एलिमेंट। कार्डिनल नंबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। उस सेट के अंदर एलिमेंट की काउंटिंग क्या है, तो वो हमारे पास आ जाएगा कार्डिनल नंबर। फिर आएगा इक्वल सेट। इक्वल सेट देखिए, दो सेट तब इक्वल होंगे जब उनमें एलिमेंट्स जो सेम हो, काउंटिंग सेम नहीं, उनकी शक्लें सेम, उनकी वैल्यू सेम हो। लाइक दैट ए सेट है 1 3 9, अदर सेट बी है 1 9 3। वो आगे पीछे लिख सकते हैं, देखिए यहां भी 1 है 1 है 3 है 3 है, अदर तो कोई एलिमेंट नहीं, तो इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। बट किसी क्वेश्चन में ए बी सी लिखो या सी ए बी लिखिए या बी ए सी लिखिए, वो बात एक ही है। आगे पीछे आप रोटेशन दे सकते हैं। एक अदर एग्जांपल मैं लेता हूं, इसी केस में आप ऐसे लिख सकते हो ए बी सी ए, एक को 2 बार रिप्रेजेंट किया तो वो इसके इक्वल ही है। वहां आप इसको एक बार ही काउंट करोगे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थ्योरी में। ए आपके पास इसने लिख दिया 1 2 3 1 2, उधर से बी लिख दिया इस भाई ने 1 2 3, तो ये आपके दोनों सेट इक्वल हैं। यहां आपकी काउंटिंग 5 नहीं है, 1 सिंगल टाइप काउंट होगा। अगली बार आप स्टेप बना के 1 2 3 इसको लिख सकते हैं। तो एक नंबर को बार बार रिपीट कर दिया, वो एक बार ही काउंट होगा। नेक्स्ट केस में लेता हूं, ए सेट है हमारे पास ए ई आई ओ यू, बट बी सेट है ए बी सी डी ई। देखिए वहां ए है इधर, ई इधर है, उधर भी है, आई वहां नहीं है, तो इंप्लाइज ए नॉट इक्वल टू बी। नॉट इक्वल टू बी, ये आपका इक्वल सेट नहीं है, बट ये इक्विवेलेंट सेट है। एक होता इक्वल सेट और दूसरा है इक्विवेलेंट सेट। वो समझिए आप बात क्या है। एक तो हमने पढ़ा इक्वल सेट, जहां जो दो सेट हैं अगर उनमें एलिमेंट्स की जो वैल्यू है वो सेम होगी तो इक्वल सेट। बट इक्विवेलेंट सेट क्या होगा? इक्विवेलेंट सेट वो सेट है जहां पे एलिमेंट की काउंटिंग सेम हो। फॉर एग्जांपल इसका जो नोटेशन है वो आप इस तरह ये है, ए हमने सेट लिया 5 10 15, बी मैंने सेट लिया 1 2 3। यहां पे ए नॉट इक्वल टू बी, बट ए इसमें काउंटिंग लिखी थी 1 2 3, इधर देखिए 1 2 3, दोनों में नंबरों की काउंटिंग सेम है तो ए इज इक्वल टू बी।
इक्वल में वैल्यू सेम होगी एलिमेंट की, और इक्वलेंट में उनकी काउंटिंग सेम होगी। जहां एलिमेंट की काउंटिंग सेम होगी वो इक्वलेंट सेट होंगे। इस केस की बात करूं मैं, देखिए ये सेम भी है, यहां से अगर मैं बात करूं ये इक्वल भी है एंड इक्वलेंट भी है, काउंटिंग भी देखिए दोनों सेम है। तो जिन सेट में एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है वो इक्वल, अगर काउंटिंग सेम है इक्वल नहीं होंगे बट इक्वलेंट सेट होंगे। वो कैसे सेट होंगे? इक्वलेंट सेट। इक्वल में वैल्यू सेम हो एलिमेंट की, इक्वलेंट में काउंटिंग सेम हो एलिमेंट की। तो ये हमारा सेट से रिलेटेड था जो हमने सीखा कि भी सेट में हमारे पास यहां डेफिनेशन आई, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा अगर हम देखें तो हमारे पास यहां पे टाइप की हमने पढ़ी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो रास्ते हमने यहां पे सीखे। पहला रास्ता क्या था? जिसमें एलिमेंट डायरेक्ट दिखाई दे, रोस्टर या टेबुलर फॉर्म। दूसरा जिसमें एलिमेंट डायरेक्ट दिखाई ना दे, मीन सेट बिल्डर फॉर्म। और फिर हमने सीखा कि सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो, नल सेट कोई एलिमेंट ना हो, फाइनाइट जिसके एलिमेंट्स की काउंटिंग हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, इनफाइनाइट जहां आप नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट भी नहीं कर सकते, इक्वल सेट जहां सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू सेम है, एंड इक्वलेंट सेट जिनकी एलिमेंट्स की काउंटिंग सेम हो, वैल्यू चाहे ना सेम हो वो। अब हम इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज से। कुछ देखिए आपके पास डेफिनेशन मिलेगी, बताइए कि भाई आपके जो सेट है ये सेट है या नहीं है, सेट है या नहीं है। तो मैं वैसे बोल देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए। जैसे पहला ही क्वेश्चन आया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। ये आपके पास एक्सरसाइज 1.1 है, फर्स्ट पार्ट। यहां पे द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर जैसा कि आप लिख सकते हैं 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। सेकंड पार्ट की बात अगर हम करें इसमें, फर्स्ट का, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर इन इंडिया। इंडिया में गुड हॉकी प्लेयर्स की कलेक्शन 9, ये कोई सेट नहीं है, ये आपका सेट था। थर्ड पार्ट की अगर बात करूं मैं, ये मैं बताना सेट है या नहीं है। द कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, नो, आप इंडिया में कितने रिच पर्सन है इनकी काउंटिंग नहीं कर सकते। फोर्थ है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000 से लेस देन नंबरों की कलेक्शन, नेचुरल नंबर लिख सकते हो आप 1 2 3 एंड 1000 से लेस देन, तो 999। फिफ्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं इसमें, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, यस ऑड इंटीजर्स की आप कलेक्शन कर सकते हो। अब यहां पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है, तो ऑड में देखिए -3 -1 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। तो जिस सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, यहां वो बात थी, और जिसमें हमें ये बताना कि ये सेट बन सकता है या नहीं, तो इस तरह उसको लिख कर दिखा देंगे ये सेट बन सकता है या ये सेट नहीं बन सकता। अब हम आगे बात करेंगे थोड़ा और क्वेश्चनों की, यहां से रिलेटेड देखिए, आपको यार सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? सेट बिल्डर फॉर्म। यहां पे आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। कुछ पार्ट हमें लिख लेता हूं 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। यहां आप देखेंगे कैसे सेट बिल्डर फॉर्म करें। सेकंड पार्ट है 6 10 14 18 एंड इसका थर्ड पार्ट है भाई 0 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। फोर्थ पार्ट इसका है 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 एंड फिफ्थ पार्ट है 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/9।
देखिए यहां आपको एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, बट हमें इनको सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एक बार थोड़ा ध्यान दीजिए। एक्स या तो आप सीधा लिख दीजिए एक्स सच दैट एक्स इज, देखिए क्या, इवन नेचुरल नंबर, या इसको सीधा 2 का मल्टीपल कर दीजिए। एक तरह एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x such that x is equal to 2m and m belongs to नेचुरल नंबर। दोनों ही रास्ते आपके पास सेम है। आप ऐसे लिख सकते हो x is an even positive integers, दोनों ही आप जिस तरह मर्जी आपको लगे। अब इधर देखिए, तो ध्यान दीजिए इधर, ये सभी इवन नंबर तो है, बट बीच के इवन नंबर क्या है? अब इन दोनों में गैप देखिए क्या है, 4 4 4। ये गैप आप याद कीजिए किस में आता है, एपी में। यहां एपी के हिसाब से अगर हम बात करें, ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 4, तो ए निकालिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ध्यान होगा ए की वैल्यू यहां 6 है, एन माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास 4। इसको सोल्व कीजिए आप, 4n 6 माइनस 4 प्लस 2। तो आप यहां देखिए कैसे लिखोगे इसको, x सच दैट x इज इक्वल टू 4n प्लस 2। अब n भी ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट तक है। यहां जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये, 4 रखोगे तो ये। तो n यहां पे है लेस देन इक्वल टू 4 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमें यहां पे ग्रेटर देन लिखने की जरूरत नहीं है इनकी, क्योंकि ये हम अंडरस्टूड ऐसी बात है कि n जो है 1 से स्टार्ट होता है, n आपका 1 से स्टार्टिंग लेगा। तो n लेस देन इक्वल टू 4 तक में और बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये लिखना जरूरी है। अदरवाइज 3.1 भी है लेस देन, 1.2 भी है लेस देन, माइनस के नंबर भी है, तो ये नेचुरल नंबर वाला पार्ट आपको लिखना जरूरी है। इस पार्ट में आप देखिए, ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी क्या है, 3 के मल्टीपल है। x such that x is equal to 3n and n belongs to whole number, क्योंकि यहाँ पे 0 भी है। होल नंबर की वैल्यू आपके पास 0 से स्टार्ट होगी। जब आप 0 रखोगे n की जगह ये 1 2 3। यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये 1/4, फिर इसका डबल 8, फिर इसका डबल, ये 1/4 जो है 1/2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, 2 की 6 तक आपके पास x इज इक्वल टू 1/2 की पावर n प्लस 1। अब n जो देखिए, जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 3 हो जाएगी पावर, ये 3 रखना 4, 3 रखेंगे तो 4 पावर, 4 रखेंगे तो 5 पावर, और 5 रखेंगे तो 6। n लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 5 रखते हैं आपके पास 6 पावर करना, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां पे हमें ग्रेटर देन इक्वल टू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर है वो 1 से ही स्टार्टिंग लेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, x सच दैट x इज इक्वल टू 1/2, 2 ऊपर 1 2 3 में n, और डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से 1 ग्रेटर देन है, तो n प्लस 1। अब हम n की वैल्यू की बात करते हैं। जब n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1/2, 2 रखेंगे तो 3 4 5 और 6 तक गई है, तो लेस देन इक्वल टू 6 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपने नेचुरल नंबर में जरूर लिखना है बिलोंग्स, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 आपकी वैल्यू जिसमें आती रहेंगी। तो ये हमारे पास था कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे हमें एलिमेंट डायरेक्ट दिखाई दे रहे थे, बट यहाँ पे हमें एलिमेंट डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहे। हम जानते हैं कि बात, लेकिन ये डायरेक्ट दिखाई नहीं देंगे। आगे आपके पास एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार करनी है कि वो नल है या नो की। नल सेट आपको ध्यान होगा क्या थे, नल सेट थे जिनमें एलिमेंट्स की काउंटिंग 0 है। तो देखिए आपके पास यहां पे एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार करनी है। फर्स्ट पार्ट जो है, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर विच आर कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45। कॉमन फैक्टर का मीन
जो दोनों को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं। अब हम यहां से स्टार्टिंग लेते हैं, किसी भी नंबर को उसके हाफ तक का नंबर और इटसेल्फ डिवाइड करें, उसके बीच का कोई भी नंबर उस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड नहीं करेगा इंटीजर केस में। तो आप यहां से देखिए, क्या 1 दोनों को डिवाइड करता है? यस। 2 30 45 नहीं। फिर नेक्स्ट नंबर उठाइए आप 3 5। नेक्स्ट नंबर देखिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए 3, ये आ चुका है। 5 आ चुका, दोनों 15 आपका नंबर आ जाएगा। 15 इसका हाफ है। उसके बाद 16 से लेकर 29 इसको डिवाइड नहीं करेगा, 30 दोनों को डिवाइड नहीं करता, तो ये आपके कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। ये हमें एलिमेंट्स की लिस्ट तैयार करनी थी, हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म थी, तो उसको रोस्टर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें थर्ड पार्ट जो है, x square is equal to 4x is equal to 3। जब आप यहां से वैल्यू निकालेंगे x square is equal to 4, तो x की वैल्यू आ गई +-2 और यहां से 3। इस केस में हमें दोनों में से कॉमन वैल्यू उठानी है। यहां से वैल्यू +-2 और यहां से 3, क्या कोई कॉमन वैल्यू है? नहीं है, तो आपके पास खाली सेट यानी 5 एम्प्टी सेट। इसका मीनिंग क्या है? एम्प्टी। जहां आपके पास डबल कंडीशन होगी तो आप कॉमन एलिमेंट उठाएंगे जो दोनों में कॉमन है, अदरवाइज आपके पास एलिमेंट नहीं आएंगे। अब आपको नल सेट के बारे में बताना, नल सेट है या नहीं। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, यहां पे आपको सेट के अंदर जो एलिमेंट दिखाई दे रहा है वो 0, तो काउंटिंग इसमें 0 नहीं है, काउंटिंग आपकी हो जाएगी 1, तो यह आ जाएगा नॉट नल सेट। जिस सेट में एलिमेंट्स की काउंटिंग 0 है वो आपका होगा नल सेट। फोर्थ पार्ट में आपको डी सेट जो दिया गया, देखिए क्या है, ये है डी सेट y such that y की क्यूब 27, y इक्वल टू 2। तो पहले आप यहां से सोल्व कीजिए, y की क्यूब 27, y इक्वल टू 3 और ये 2, क्या दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है? नहीं है, तो खाली सेट मीन नल सेट। इस तरह आपको चेक करना है कि ये नल सेट है या नहीं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में बताना है। फाइनाइट सेट आपको बता दो जहां काउंटिंग कर सकते हैं, ये बता सकते हैं सेट में कितने एलिमेंट है वो फाइनाइट सेट, और जहां हम काउंटिंग ना कर पाए एलिमेंट की वो इनफाइनाइट सेट। फिर आपके पास है इक्वल सेट। इक्वल सेट के बारे में भी आपको बता था, जिन सेट में एलिमेंट्स की वैल्यू सेम है वो इक्वल सेट, अदरवाइज नॉट इक्वल सेट। तो आप ये एक्सरसाइज आराम से सोल्व कर सकते हैं। आगे फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में आगे बात करेंगे। थैंक यू।